आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज है 27 फरवरी। तो 27 फरवरी की वो कौन सी खबरें रही हैं द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, डाउन टू अर्थ, जो कि हमारे यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्री इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ समय बाद मेंस अलग से शुरू होगा करंट अफेयर्स का। उसमें भी आपका 2.5 से 3 साल का कवर करूंगा आंसर राइटिंग के जरिए। उसमें इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा जिस तरीके से यूपीएससी और पीसीएस का पैटर्न है, और फिर उस पर ही सारी बात कर ली जाएंगी क्वेश्चन पे ही, कि कौन सी स्कीम चल रही है, किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, करंट में भी इसके क्या क्या हुआ, कैसे कैसे और रणनीतियां होनी चाहिए। इस तरीके से उस करंट अफेयर को करेंगे हम प्रैक्टिस के माध्यम से। यहाँ तो क्या है कि थोड़ी-सी मेरी मजबूरी भी होती है कि चीज़ों को थोड़ा-सा नॉलेज देना भी आवश्यक है। अगर मैं नॉलेज नहीं दूँगा, तो आप एमसीक्यू कैसे करोगे? थोड़ा-सा तो ज्ञान भी आवश्यक है। बल्कि म मेरा पूरा ध्यान प्रैक्टिस पे होता है। वो इसलिए होता है कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है ना, ज्ञान अधिक ना हो, वो उस एग्ज़ाम को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे आप मान के चलो, अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। आप पढ़ रहे हो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन तकनीक। आप मेरे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैगज़ीन में पढ़ो, अखबार में पढ़ो, हर जगह आपने ये पढ़ा होगा। अब मेरे में क्या ख़ास है ये देखो पहले, चर्चा में क्यों? भारत सरकार ने हाल ही में नेट ज़ीरो 2070 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज नीति ढांचे पर जोर दिया है। क्यों दिया है? नेट ज़ीरो, विशेष रूप से स्टील और सीमेंट जैसे कठिन क्षेत्रों के लिए। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, जो आपको पेपरों में, कई क्लासेस में, कई नोट्स में नहीं मिलेंगे। परिभाषा शॉर्ट में, ज़्यादा काम खत्म। परिभाषा, यह तकनीक औद्योगिक स्रोतों से CO2 को वातावरण में जाने से पहले पकड़ पकड़ लेती है और उसे सीधे उपयोग में लाती है या अन्य उत्पादों में बदल देती है। उसको कैप्चर कर लेगी, या तो वो उपयोग में लाएगी, या क्या करेगी, उसको चेंज कर देगी। इसका उपयोग, कैप्चर की गई CO2 का उपयोग प्लास्टिक, कंक्रीट निर्माण, जैव ईंधन और एनहाउस ऑयल रिकवरी में किया जाता है। अब यूपीएससी पूछ देगा कि बताओ, कार्बन कैप्चर जो यूटिलाइजेशन में जो कार्बन को कैप्चर किया जाता है, उसका उपयोग हम किन किन में कर सकते हैं? लो, ये लो शॉर्ट पॉइंट्स। अब इसकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? पोस्ट कम्बिशन, है ना, कम्बिशन, प्री कम्बिशन, है ना, ऑक्सी फ्यूल कम्बिशन। अब देखो, ईंधन जलने के बाद निकलने वाली ग्रे वो गैसों से CO2 को अलग करना सबसे आम प्री वाली है। ठीक है, पोस्ट वाली है, प्री वाली है रही। ईंधन के जलने से पहले ही उसे हाइड्रोजन CO2 में मिश्रण में बदलना। अब देखो, ये चीज मैंने आपको क्यों दी? इससे मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। अब देखो, आपने एक करंट अफेयर पढ़ लिया, इससे पहले भी पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा। आप क्या करोगे बताओ मुझे? आप एक पेज लोगे, छोटे छोटे नोट्स बना लोगे, चलो पेज नहीं लोगे, PDF डाउनलोड कर लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे। एग्जाम आपका 365 दिन बाद है। आप मुझे बताओ कितने पॉइंट याद रहेंगे? यही अकेला करंट अफेयर थोड़ी ना है, कितना सारा करंट अफेयर हो जाएगा आपके पास। और आजकल तो रद्दी कचड़ा कबाड़ सब भरा जा रहा है, टू द पॉइंट बात ही नहीं होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना ध्यान ही नहीं है। अगर इतना ध्यान होता तो बच्चा ही क्यों देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं PYQ को ध्यान में रखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर, सिलेबस को ध्यान में रखकर, एग्जामिनर की सोच को देखकर ही चीजें निर्माण। मैं तो आपसे नहीं कह रहा ना देखो PYQ, क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि आप इस क्लास को देख रहे हो तो आप PYQ का भी एनालिसिस कर रहे हो, आप सिलेबस का भी एनालिसिस कर रहे हो, आप सब कुछ इसी में कर ले रहे हो। तो मैं आपसे एक्स्ट्रा क्यों कहूंगा करने को, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ? है? अब देखो, पढ़ लिया, ये लो आ गया यूपीएससी या पीसीएस में क्वेश्चन, करो। जस्ट अभी पढ़ाया, अभी भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जस्ट अभी पढ़ाया मैंने, अभी भी गलती होने के चांसेस देखना है। और सोचो 1 साल बाद आपका क्या होता, या 6 महीने बाद क्या होता। हर क्लास में बताता हूँ, यहाँ भी बता दूंगा। 3 बातें याद रखना।
पहले गलत और सही देखो, जो मैंने यहाँ गोले लगाए हैं। 100% सीओटी होनी चाहिए। 100% सीओटी आपको धीरे धीरे आप क्लास करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको खुद होना शुरू हो जाएगी लाइनों पे। और शब्द देखो, लगातार, कम, पूर्णतः, अधिकतम, है ना, जहाँ ये सभी इन 90% में गलत ही जा रहे हैं। 10% में सत्य होते हैं, जो जहाँ सत्य होते हैं मैं अपने एमसीक्यू में शामिल कर देता हूँ। बताइए इसका आंसर, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा शब्द पकड़ो, शब्द पकड़ लो। क्या बोल रहा है, इसी में किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको ऊपर बता रखा है। अब मान के चलो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया था, वो वाली लाइन आपसे रह गई, या जिन्होंने पढ़ भी ली, इस तरीके से एमसीक्यू आ गया, आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, आपने अपना देखा ही नहीं कि जो चीज आपने पढ़ी थी उसको आपने अप्लाई तो किया ही नहीं, और सीधा एग्जाम हॉल में अप्लाई करने जा रहे हो, क्या होगा आपके साथ? और फिर नहीं, और फिर की बच्चे पता है क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज करेंगे एग्जाम से 2 महीने पहले। क्यों भाई? रोज रोज करंट पढ़ो, रोज एमसीक्यू लगाओ, रोज प्रैक्टिस करो। क्यों एग्जाम के चक्कर में बैठे? तो नहीं, जब एग्जाम आएगा उससे 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। अरे रोज करो ना, रोज अपने माइंड को, अगर कोई देखो, रोज खाना खाते हो ना, तभी शरीर चलाते हो ना, तो रोज ये भी करो। रोज करोगे तो टेस्ट सीरीज की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो ही रखी है। अब देखो, इसमें मैंने एक शब्द पकड़ लिया, मैंने कहा था ना शब्द देख लेना, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में 80 आते हैं। अभी तो आजकल तो उसने केवल एक कथन, केवल दो, केवल तीन कर दिया, तब भी आप मान के चलो इस तरीके से ऑप्शन नहीं देता। आपने ये पकड़ लिया था तो केवल दो कर देते आप, केवल दो कथन सही है। पर हाँ, उसमें एक मेहनत करनी होती, पता है कि मेहनत क्या करनी होती, आपको सारे ये दोनों कथन भी पढ़ने होते। और यहाँ देखो, यह तकनीक औद्योगिक सोच से निकलने वाली सीओ2 को वायुमंडल से फैलने से पकड़ लेती है। 100% सीओटी है, बात सत्य, पढ़ाई है। ऑक्सी फ्यूल कम्बिनेशन प्रक्रिया में ईंधन को शुद्ध ऑक्सीजन में वातावरण में जलाया जाता है। देखो ये बात सत्य है, जस्ट मैंने आपको पढ़ाई है 100%। अब ये 100% पकड़ना होता है आपको, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होती है। ठीक है, चलो। अब हम सारी खबर हम सोच रहे हैं पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू करें। आप लोग कमेंट में बताना है ना, जैसा आपको अच्छा लगता है, कि पहले सारी खबरें पढ़ा करें फिर एमसीक्यू किया करें, या एक एक खबर को पढ़ने के बाद एमसीक्यू किया करें। जैसा आप, जितने अधिक कमेंट होंगे जिस चीज के, मैं वो चीज अप्लाई कर दूंगा। इंडिया एआई मिशन और लार्ज लैंग्वेज मॉडल चर्चा में क्यों? कैबिनेट ने 10,000 से अधिक जीपीयू की क्षमता वाला इंडिया एआई मिशन शुरू किया ताकि घरेलू लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे भाषणी को प्रशिक्षित किया जा सके। भाषणी में अपने करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर एक संप्रभु एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का परीक्षण, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-4 या भारत का कृत्रिम, भारत कृत्रिम क्या है बताओ? पीसीएस पूछ लेगा ऐसे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है भारत का, को विशाल डेटा सेट पर डीप लर्निंग और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें पैरामीटर्स की संख्या मॉडल की बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर गणना शक्ति प्रदान की जाती है। डेटा प्लेटफॉर्म, गैर व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। देखो जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद मार्क कर दूंगा, जैसे मैंने देखो भाषणी पे किया, कृत्रिम पे किया है ना। अब चलो इसका एक एमसीक्यू कर लो, थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाएगी। ये रहा आपका स्क्रीन पे एमसीक्यू। 3 बातों को याद रखना, मेरी भूलना मत, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर। अब जैसे किसी ने केवल देखा था, सबसे पहले केवल में जाओ, 90% और 10%। अब मान के चलो अगर ये 10% में होता, मान के चलो, तो मैं क्या ऊपर नोट्स में शामिल नहीं करता? आप खुद बताओ। चलो अब जो जो मैंने आपको पढ़ाया देख लो एक बार। ये बात तो सत्य है, पढ़ाई ये 100% सत्य है। ये लो, मिल गया आंसर। ये भी पढ़ाई है, ये भी 100% सत्य है। बस दो चीजों का याद रखो, इस तरीके से एमसीक्यू करना शुरू कर दोगे ना। एक बार यूपीएससी में एक ऐसे आया था कि गणित जो है ना, गणित वो गीत का सार है। वो क्या है? एक गीत है। इस तरीके से एक ऐसे आया था, क्यों आया था पता है आपको? अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक प्रकार की मैथ ही तो लगा रहा हूँ कि पहले यहाँ देख रहा हूँ,
100% सीओटी देख रहा हूँ, फिर अगर शब्द आता है तो 90% 10% की तुलना करता हूँ, 10% में मैंने पढ़ा है, मैंने रिवीजन किया है कि नहीं, मैंने रिवीजन किया, मैंने ये तो कहीं नहीं पढ़ा, मतलब 90% में गलत वाले में है। और फिर मैं इधर जाता हूँ कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, अब इन ऑप्शन पे भी मेहनत, अगर इस तरीके से काम करोगे ना, मैं कहता हूँ यार 2 घंटे में ना थोड़ा सा संयम रखना, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो 50 प्लस प्री में आप सही कर ले जाओगे। बस सी सेट का ध्यान आपको रखना है। हाँ, सी सेट का मैंने अपनी पिछली क्लास में, अगर आप मेरी देखना अपना 26 फरवरी की, उसमें मैंने बताया मैं क्या करने वाला हूँ, बस उसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए होगा। कुछ सहयोग आपके होंगे, कुछ सहयोग मेरे होंगे। क्वेश्चन अब आपका आता है न्यूज थर्ड, चलिए बताइए। सीबीडीसी आधारित खास सब्सिडी वितरण पायलट योजना चर्चा में क्यों? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसका मतलब। आरबीआई ने सरकार ने ई रुपया का उपयोग करके सीधे राशन की दुकानों पर खास सब्सिडी हस्तांतरित करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारे काम की बात है यहाँ। प्रक्रिया, यह प्रोग्रामेबल मनी का उदाहरण है। लाभार्थी को विशिष्ट वाउचर या टोकन मिलता है जिसे केवल खास सामग्री के लिए बनाया जा सकता है। ये बात याद रखना, ठीक है। प्रोग्रामेबल मनी का उदाहरण क्या है कि विशेष तौर से उसी चीज के लिए वो टोकन दिया जाएगा जब आप उसी में भजा सकते हो, उसके अलावा किसी चीज में आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसे कौन सी मनी कहते हैं? देखो कौन सी मनी कहते हैं, लिखा है ना आपके सामने, ठीक है। लाभ, इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है, लीकेज रुकता है और यह ऑफलाइन मोड में भी काम करने में सक्षम है। अब देखो, अब जैसे मैं आपको पढ़ाया आपके जीएस थर्ड मेंस में इकोनॉमी है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया जाए कि भारत में हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया शुरू किया गया, इसके क्या लाभ और क्या हानि है, चर्चा करें। तो क्या आप वहां पे इन सब चीजों का उपयोग नहीं करेंगे? ये नोट्स ही तो है मेंस के थोड़े से, पर हाँ मैं वो आंसर राइटिंग जब कराऊंगा ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे नोट्स नहीं दूंगा, आंसर राइटिंग के जरिए ही बताता जाऊंगा कैसे चीजों को कहाँ कहाँ शामिल करना है, कैसे आंसर की स्टार्टिंग की जाती है, किस तरीके से काम किया जाता है। तकनीक, यह ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो सुरक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ये चीज याद रखना। डीटी, अब यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा सीबीडीसी किस तकनीक पे आधारित है, सीधा पूछ देगा, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो चौथी खबर पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे अब, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्विच नीलामी चर्चा में क्यों? आरबीआई बाजार में नकदी के प्रबंधन और सरकार ऋण प्रोफाइल को सुधारने के लिए नियमित रूप से स्विच ऑपरेशंस करता है। अब ये क्या है? यह एक ऋण प्रबंधन रणनीति है जहां आरबीआई अल्पावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदता है और उसके बदले निवेशकों को लंबी अवधि की प्रतिभूतियां देता है, उसे कहते हैं स्विच ऑपरेशन। उद्देश्य क्या होता है? यहाँ यूपीएससी का काम और पीसीएस का काम शुरू होता है, यहाँ नहीं होता। उसे पता है यहाँ तक तो तुम पढ़ के आओ बेटा, अब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। उद्देश्य है सरकार पर पुनर्भुगतान के तत्कालिक दबाव को कम करना, बाजार में तरलता को संतुलित करना, ऋण परिपक्वता को लंबा करना। महत्व, इससे सरकार को अपने घाटे वित्त पोषण में अधिक समय मिलता है और बाजार में स्थिरता बनी रहती है, ठीक है। और यही मेंस है। अब मेंस में आपको ये सब चीजों को किस तरीके से उपयोग करना है, बस वो टेक्निक मैं आपके अंदर पैदा कर दूंगा कि इन्हीं चीजों को मेंस में कैसे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको इन चीजों को अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, अभी नीचे हम क्वेश्चन करेंगे, वहां और क्लियर होगा। पांचवी खबर आपकी स्क्रीन पर, भारत स्वीडन साझेदारी चर्चा में क्यों? भारत स्वीडन ने स्ट्रेटेजिक इनोवेशन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट एक्शन प्लान के तहत हरित परिवहन और स्मार्ट शहरों में सहयोग बढ़ाया। पीसीआर डायरेक्ट पूछेगा कि किसके साथ किया है, तो पता रहना चाहिए किसके साथ किया है, स्वीडन के साथ। भारत में मुख्य बिंदु, यह साझेदारी मुख्य रूप से लीडरशिप ग्रुप और इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन पर केंद्रित है, जिसे दोनों देशों ने 2019 में लॉन्च किया था। क्षेत्र चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, जीवन विज्ञान और ग्रीन स्टील का उत्पादन। महत्व क्या है? स्वीडन की उन्नत तकनीक और भारत की विनिर्माण क्षमता मिलकर निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस पे देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हाँ तब भी मुझे लगा कि पीसीएस में इस तरीके से पूछ लिया गया तो बहुत आवश्यक हो सकता है, और इस पे आप एमसीक्यू कर लोगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। छठी खबर आज की,
भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय घोषणा 2026 चर्चा में क्यों? 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के बीच बेहतर तालमेल के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक साझा घोषणा पत्र जारी किया। प्रमुख बिंदु, हमारा काम शुरू होता है यहाँ से, जहां से हम करते हैं एनसीईआरटी को शामिल। चलो, संवैधानिक स्थिति, भारत निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानसभा चुनाव कराता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में स्पष्ट बिठा लीजिए, किसी ही तरीके से आपको घुमाया ना जा सके। अनुच्छेद भी अच्छे से याद कर लेना। घोषणा, एकल मतदाता सूची, अलग अलग मतदाता सूचियों के कारण होने वाले भ्रम और खर्च को कम करना। संसाधन साझाकरण, ईवीएम, वीवीपैट और सुरक्षा बलों के प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय। डिजिटीकरण, चुनाव के लिए रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए साझा आईटी प्लेटफॉर्म। ये तो हो गया मेंस के थोड़े टॉपिक, ये हो गया आपके प्री के लिए। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन काम, आपको जैसे पता है मेरा 7वां 8वां टॉपिक, एक कोई स्कीम होती है, एक कोई रिपोर्ट होती है। क्यों होती है? कोई भी एग्जाम हो, ये दोनों चीजों से पूछना ही पूछना है, इसलिए मैं शामिल करता हूँ। चलिए, चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम फरवरी 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने घोषणा की है कि आपका जो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले 5 वर्षों में स्थापित 90% से अधिक सेवा इकाइयों की लागत 10 लाख रुपए से कम रही। सरकार अब छोटे प्रोजेक्ट जैसे 10 लाख से नीचे को प्राथमिकता देने के लिए चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी वितरण को तेजी कर रही है। ये याद रखना, चैंपियंस पोर्टल का संबंध किससे है? ठीक है, अब हमारा काम होता है यहाँ से शुरू। नोडल एजेंसी, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग इसकी प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। उद्देश्य, गैस कृषि क्षेत्र सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। पात्रता, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कोई आय सीमा नहीं। ये यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए ट्रैप है, इस ट्रैप को याद रख लेना। परियोजना लागत सीमा, विनिर्माण के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा अधिकतम 20 लाख रुपए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं से इतना करंट अफेयर पढ़ लेना, अगर इस तरीके से आपको टू द पॉइंट चीजें मिल जाए तो मुझे आके बता देना, और फिर एमसीक्यू कराऊंगा उसमें तो और क्लियर कर दूंगा मैं। यही तो स्मार्ट अप्रोच है इस क्लास की। इसलिए तो कहता हूँ सहयोग बनाइए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग से जोड़िए। शिव शक्ति इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि जो भी व्यक्ति शिव के जुड़ के काम करेगा ना, या मैं ये नहीं कहता हूं मैं शिव की ही बात कर रहा हूं, मैं तो सीधे सा एक बात बोलूंगा, ये जो ब्रह्मांड बना है ना, इसमें कोई तो पावर है ना, वो शक्ति है। आप देखो, आप इस शक्ति को पहचानो अपने अंदर की। वो शिव भी प्रेरणा देते हैं, हर एक धर्म के में भी एक कहीं ना कहीं एक ईश्वर है जो उस शक्ति को पहचानने की आपको प्रेरणा देते हैं। आप पहचानो जिसको मानते हो। देखो जैसे मैं शिव, क्यों? टू द पॉइंट काम है, तीसरी आंख खुली हुई है, काम बिल्कुल छटाछट होता है यहाँ पे। वो वाला काम नहीं है कि हाँ बस ठीक है डीले करके कचरा पानी सब भर के देंगे, नो नो। हाँ, एक पॉइंट रह गया था, इसको ही पढ़ लेना। समान श्रेणी की शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है विशेष श्रेणियों के लिए शहरी में। ये पूरी पढ़ लेना आप लोग, है ना। विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता बताओ? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। रिपोर्ट में क्या है कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वही जारी करता तो आपको मैंने बता दिया। ये एक बार याद रखना, प्रति वर्ष नहीं होती है, 2 बार में एक बार। इसको कभी पीसीएस का दिमाग घूमा किसी भी तो पूछ देगा, तो ये बात याद रखना, अक्टूबर और जनवरी और जुलाई, जो पीसीएस से गेम खेलता रहता है। एक इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलो, हमने कहां तक एमसीक्यू कर लिए थे? चलो मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। इंडिया एआई कर लिया था मैंने, हाँ कर लिया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, आंसर दो। हमारी चीजों को अप्लाई करके ही आंसर देना। पहले तो यहां देखो। अब चलो, शब्द और 100% सियोरिटी लाओ।
देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था, आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये 100% बात गलत है, क्योंकि मैंने ऐसा आपको, आप देखना क्यों गलत है, 100% गलत है ये बात। ये लो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पढ़ाया है जस्ट आपको हमने अभी। शब्द पकड़ लो। दो को पढ़ लो अब। अभी मैंने बताया था ना, कौन सी मेरी, हाँ केवल राशन की दुकानों पे ही बुना सकते हैं, ये बात 100% सत्य है, और ये केवल 10% वालों में है, तो याद रख लेना। तो दो सत्य है। चलो, इसी तरीके से एमसीक्यू की जाते हैं। धीरे धीरे हो जाएगा, आप लोगों को भी बहुत अभ्यास हो जाएगा, आप लोग जुड़े रहिए। आपको भी एमसीक्यू ऐसे लगेंगे, सपनों में भी कर देंगे हम तो एमसीक्यू, ऐसा बना दूंगा आंख बंद करोगे, लाओ हाँ बताओ, आंसर दे देता हूँ। शब्द खेल गया आपके साथ, ये गलत हो गया। तत्काल कहाँ बोला था मैंने, कुछ तत्काल बोला क्या? अभी एक पढ़ लो एक बार। हाँ बिल्कुल 100% श्योर है कि हमने आपको ये पढ़ाया है, आपने ये पढ़ा है, बात सत्य है। ये लीजिए आंसर। तीसरा पढ़ना है, पढ़ लो। पढ़ना तो पढ़ लो, क्योंकि आंसर तो अपना निकल ही गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि सपनों में आसान बच्चों की तरह एमसीक्यू करना शुरू कर दोगे। आने तो दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, 6 महीने बाद, 6 महीने मेरे साथ जुड़ लो इस क्लासों से, 6 महीने बाद उठा लेना। खुद अपने आप कहोगे यार क्या हो गया, मैं तो सब सही करता जा रहा हूँ, कैसे करता जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं करा दूँ ना। शब्द ऐसा कुछ पढ़ाया है 100% श्योरिटी के साथ, काटू से। ये भी पढ़ाया है 100% श्योरिटी है, ये भी पढ़ाया है 100% श्योरिटी। अब मान के चलो कथन ऐसे नहीं बनते हैं, आप लोग सोचते हो कि यार यार डायरेक्ट करते, कथन ऐसे बनते हैं, कथन 1 कथन 3 की सही व्याख्या कथन 2 करता है। ठीक है, कथन 3 कथन 2 की सही व्याख्या कथन 1 करता है। कथन 1 गलत है, कथन 2 और 3 सत्य है। ठीक है, ये बीच में एक लाइन डाल दी तो ये बात सत्य हो जाएगी, इसी तरीके से बना देंगे, है ना, और ये बातें गलत हो जाएंगी। बनाने बनाने के तरीके हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इस टाइप की प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे 2000 एमसीक्यू की जो सीरीज है उसमें आइए। ठीक है, उसमें इस तरीके से मैं लाऊंगा क्वेश्चन भी, और अभी लाता भी हूँ, कथनी आधारित लाता हूँ। चलो बताओ इसका आंसर। देखो ये बात 100% गलत है, क्योंकि कौन कराता है बताओ, इसमें अनुच्छेद देखो, यहाँ पे हेरा फेरी की जा रही है आपके साथ। ये तो लिख दिया राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराने की शक्ति देता है, पर ये देखो यहाँ, ये तो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का है, भारत निर्वाचन आयोग है ना, 324। 100% गलत। ये 100% सही, मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी 100% सही, इस लाइन को अच्छे से याद रख लेना। ये अनुच्छेद याद जरूर कर लेना, ये रहे नीचे, है ना, ये देखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। शब्द पकड़ा? नहीं, ऐसा मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। अब आपको एक तो दो जगह है, दो एक ही में है, तो आप एक काम करो, एक को पढ़ वो, एक बार दो को पढ़ लो। हाँ ये बात सत्य, 100% मैंने आपको पढ़ाया है। इसी तरीके से होता है कि मान के चलो आप देख लिया यार, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, दो कहीं नहीं है, चलो दो को पढ़ लेते हैं एक बार।
समय ऐसे ही बचता चला जाता है आपका एमसीक्यू में, समय भी तो बचाना है। चलो बताओ इसका आंसर, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। देखो मैंने कहा था ना, यहाँ गेम खेल गया। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विश्व बैंक तो है नहीं, और 2 वर्ष में ये प्रति वर्ष दे रहा है, तो ये 100% बात गलत हो गई। जब ये बात गलत हो गई तो ये लीजिए। चलो अब देखो 3 तो दोनों में है, तो 3 को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, एक बार 2 को पढ़ लेते हैं। हाँ ये बात 100% सही है, हमने पढ़ी है। अब 2 एक ही में था, ये लो आंसर बी। इस तरीके से समय बचता चला जाता है हमारा। ऐसे ही आपको ऐसे अभ्यास कराऊंगा ना कि धीरे 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 आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। 5 महीने में आप इतने हो जाओगे ना कि आपके दिमाग में ही चलने लगेंगे ये एमसीक्यू। अरे ये लो कर दिए, ये लो कर दिए, इस तरीके से करना शुरू कर दोगे। लोग यार कर क्या रहा है ये, प्रैक्टिस नहीं करा दूंगा ना। देखो सबसे पहले बनाता हूँ, बताओ इसका आंसर। पहले 100%, इसमें देखो कुछ 100% देखो, डिजिटल भुगतान यूपीआई पे देता है, जबकि सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक की प्रत्येक देता है। हाँ ये बात 100% सत्य है, अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेना। हाँ नहीं होती, ये बात भी सत्य है, क्योंकि डायरेक्ट आरबीआई के अंडर में है, ये बात भी सत्य है। नहीं, ये बात 100% गलत है, ये बात दोनों सत्य है। इस बात को याद आप अच्छे से रख लेना, मैंने यहाँ शामिल कर दिया, वहां नोट्स में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर कितना है, 1 और 2 सही है, हमसे सही पूछा है ना। ये लीजिए नीचे व्याख्या। तो आप देखिए, आपको मैं बताऊं, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना आप लोगों की, क्वेश्चन कहीं से भी आए कैसा भी आए, हमारे बच्चे उसे 1 मिनट के अंदर निपटा के खत्म कर देंगे, इतनी गारंटी। आप बस पढ़ते रहिए, इस क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मैंने जो बोला है, मेरी 26 तारीख की क्लास देखिएगा कि मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, पर उसमें आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़िए, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर पाऊँ।